बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नारिन, जब रिसेंटली चंद हफ्ते पहले रिचर्ड गैनल ने, अभी डोनाल्ड ट्रंप सदर नहीं बने थे, अमरीकी इलेक्ट थे, प्रेसिडेंट इलेक्ट थे, तो रिचर्ड गैनल ने इमरान खान साहब के लिए ट्वीट्स करना स्टार्ट किया। और हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासत ने, सहाफत ने रिचर्ड गैनल को बहुत डिफरेंट एंगल से लिया कि बहुत ईजी लिया और नहीं नहीं यार अभी कुछ भी नहीं है, इज नोबडी। फिर होता यह है कि और कांग्रेसमैन और रिप्रेजेंटेटिव जो हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स से उठते हैं और वो इमरान खान साहब के ट्वीट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह का मामला जब मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई सिविलियंस को, तो उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने हुकूमत पाकिस्तान को खतूत लिख के, हमने तब भी उनको बहुत ईजी लिया। और मुझे ऐसे लोग तब भी कहते रहे कि यार ये मामला यूरोपियन यूनियन को लेकर कल को जीएसपी स्टेटस की तरफ जा सकता है, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज कि यूरोपियन यूनियन ने उनका एक वफ्द, ह्यूमन राइट्स के ऊपर ह्यूमन राइट्स का वफ्द उनका जो है, उसके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ओलोफ स्कोग। उन्होंने वार्न किया है पाकिस्तान को कि जो आज़ादी इज़हार राय, यहाँ पर लेबर राइट्स, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स और यहाँ पर ना ये मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स, इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने वार्न किया है कि पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन के इस जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस को बहुत ईजी ना ले, हल्का ना ले। इसी से स्टार्ट करते हैं। आज के शो का फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है, खैरियत से हैं आप? जी सर, आज बब्सा कोमल साहब ने रिपोर्ट किया डॉन के लिए ये यूरोपियन यूनियन वाला मामला, जीएसपी प्लस एंड पाकिस्तान, जो टोन है उसमें वार्न किया गया या इसको हल्का ना लें या इसको डोंट टेक इट इजी। हाउ डू यू सी इट सर, कि क्या वाकई सिचुएशन पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है जीएसपी प्लस के स्टेटस को लेकर यूरोपियन यूनियन? देखिए, उसमें इशू तो इसलिए भी हो सकता है ना कि जो ब्रिटिश इस वक्त निकल गए हैं, ब्रेग्जिट हो गया है, पाकिस्तान के जो मेन सपोर्टर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो अब ब्रेग्जिट की जो पार्लियामेंट, इस ब्रेग्जिट के बाद जो पार्लियामान है यूरोपीय यूनियन की, जिसको हम कहते हैं, जिसको ईयू हम कहते हैं, उसका जो इस वक्त स्टेटस है वो ये है कि वहाँ अल्ट्रा राइट और अल्ट्रा लेफ्ट जो है वो उससे भरी हुई है जी। और ये दोनों जो अल्ट्रा राइट और अल्ट्रा लेफ्ट है, ये ना सिर्फ ये कि ये एंटी इमिग्रेशन है, बल्कि ये एंटी कंसेशंस भी है। ये कहते हैं कि जी कंसेशंस भी ना दें अपने लोगों को। और बरतानिया में, सॉरी, ये यूरोपीय यूनियन में तो फैसले आपने देखा है कि वो तो पार्लियामान ने करने हैं। जाहिर है कि वहाँ पे कोई बंद कमरों में उस तरह से फैसले होते नहीं। सो इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर जो सेंटिमेंट है और ये जो इक़दामात हैं, इनसे पाकिस्तान को मसला दरपेश हो सकता है। उसमें ह्यूमन राइट्स पे जहां बात की उन्होंने, रिसेंट पीका एक्ट पे भी बात की। और देखिए हाउ अनफॉर्चुनेट कि उधर से पीका एक्ट में तरमीम पास हो रही थी और वो दौरे पर पाकिस्तान में थे, टुक इट अप सर कि जी मैं यहाँ पर था और ये सारी तरमीम जो है आपका पार्लियामान पास कर रहा था, साफियों पर पाबंदियां, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियां। देखिए, बात यह है कि जी इस हुकूमत को और एस्टैब्लिशमेंट को ये यकीन है कि इंटरनेशनल प्रेशर को एक हद से आगे नहीं जाएगा। अब उनका यकीन किस पे बुनियाद रखता है? अभी तक उन्होंने जो जो उम्मीदें लगाई हैं वो पूरी नहीं हुई। मसलन उन्होंने अरब वर्ल्ड से जो उम्मीदें लगाई थी कि पता नहीं को $100 अरब आ जाएगा, आपके सामने ही है, वहां से कुछ नहीं आया। फिर उनका ख्याल था कि मोहम्मद बिन सलमान तो इमरान खान के बहुत ही खिलाफ हैं, वहां से कुछ नहीं हुआ। अब उनको ये भी लगता है कि ट्रंप जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए बात नहीं करेंगे। उनका ख्याल है यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब नहीं करेगी, कुछ भी हम कर लें। अब ये प्रजम्पशंस हैं। अब इन प्रजम्पशंस पे अभी तक जो प्रजम्पशंस उन्होंने बनाई थी उस पे तो कोई खातर ख्वा नतीजा नहीं निकला। अब ये जो दो इश्यूज हैं ये बड़े सेंसिटिव हैं। जो इस वक्त, एक तो ये जो पीका लॉज जो चल रहे हैं, जिस तरह से ये हो रहा है, फिर जो ब्लास्फेमी को लेके जो पाकिस्तान के अंदर ये जो स्कैंडल अनर्थ हुआ है, इसके ऊपर भी यूरोपीय यूनियन जो है वो बड़ी नजर रखे हुए है। और जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स का हाल है वो, अब ये 3-4 चीजें मिलके यूरोपीय यूनियन को अगर पाकिस्तान में कोई इंतहाई इकदाम पे मजबूर कर दें, तो जो कॉमर्स मिनिस्ट्री को लोग जो आई वुड से कि जो वहाँ पे एक्टिव हैं और काफी अरसे से वो कॉमर्स मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं या वहाँ पे काम करते हैं, वो तो काफी वरिड है इस चीज को लेके। सर तो मेरी जो 2-3 लोगों से बात हुई है वो तो परेशान है। सर 2-3 बड़ी अहम मुलाकातें हुई ओलोफ की। ही मेट चीफ जस्टिस, ही मेट चीफ आर्मी स्टाफ, ही मेट इसहाक डार साहब। इतना क्लियर कट पैगाम देने के बाद डू यू थिंक कि पाकिस्तान के हालात ह्यूमन राइट्स को लेकर, जर्नलिज्म को लेकर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर कुछ नरमी आएगी पॉलिसी में गवर्नमेंट की?
नहीं, कोई ऐसा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले जब मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर ट्रायल हुआ था, जी। तो वो तो ओपन ही यूरोपीय यूनियन ने उसके ऊपर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया था। और ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन ने, बल्कि बरतानिया ने, अमेरिका ने पाकिस्तान को ये कहा कि मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं, स्पेशली पॉलिटिकल प्रिजनर्स के। लेकिन हमने देखा कि उस खत के बाद दूसरी किस्त जारी कर दी गई और 60 और लोग जो है कन्वर्ट कर दिए। सो बेसिकली हमारा तो रवैया इस वक्त ये है कि वी डैम केयर, आपने जो करना है वो कर लें। अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि इन इकदामात से या कोई पाकिस्तान में कोई डिटरेंस आई है, पाकिस्तान में इंसानी हकूक के मामलात को लेके या मीडिया को लेके या और मामलात को लेके कोई डिटरेंस अभी तक जो अभी तक की बातें आई हैं उनसे नहीं आई। सर, यू ब्रॉट अप MBS, यू ब्रॉट अप अरब कंट्रीज, और उसी में हमने रिसेंटली देखा कि एक अमरीकी बिजनेसमैन पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए वक्त को लेकर कल नेशनल मीडिया ने बड़ी कवरेज दी, उनको सहाफियों से मुलाकातें भी करवाई। तो सर, इसको कुछ डिप्लोमेटिक अगर देखा जाए तो क्या ट्रंप के साथ मामलात अमरीकी बिजनेसमैन पाकिस्तानी हुकूमत के बेहतर करवाएंगे? देखिए जी, अगर अमेरिकी बिजनेसमैन क्लोज हों तो जाहिर है कि करा सकते हैं, चीजें बेहतर हो सकती हैं। और जो हुकूमत है, लेकिन देखिए मैं इससे मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड ये है कि वी डैम केयर, हम तो समझते नहीं इनको कुछ। दूसरी तरफ इतनी ये कंफ्यूज हैं और खौफजदा नजर आए हैं। कल की ये जो अमेरिकन गोरा आया है, इस तरह तो देखिए मेरे भी 2-4 गोरे वाकिफ हैं अमेरिकी, तो उनको भी बुला लेते हैं, उनको भी स्टेट प्रोटोकॉल दे दें। अब सवाल ये है कि इशू ये है कि ये देखिए ना, इस तरह जो उन्होंने पैनिक किया है और जो हमारे नॉन सहाफी थे जिनका पता ही है कि वो क्या बातें करते हैं, क्या होता है, उनको मिलवाया गया, उनको जो है वो एक तासुर देने की कोशिश की गई कि ये तो बड़े ट्रम्प के जो है वो राइट हैंड है। और फिर अमेरिकी सफारत खाना जो है उसको ये स्टेटमेंट इशू करना पड़ा कि देखिए इनका कोई ताल्लुक नहीं है अमेरिकी पॉलिसी से, ये तो प्राइवेट बिजनेसमैन है। और अब उस प्राइवेट बिजनेसमैन की जो कच्चा जटा है वो भी सामने आ रहा है। लेकिन जो कुछ इन्होंने किया है उससे लगता तो मुझे यही है कि एक पैनिक भी है। सो दे आर रियली कंफ्यूज अभी कि आखिर ट्रम्प करेंगे क्या। ट्रम्प की जाहिर है, आप देखिए कि जो उनका एक एटीट्यूड है वो ऐसा ही है कि कोई बंदा प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता कि वो क्या करेंगे। सो पीटीआई भी कंफ्यूज है अभी कि एक दिन तो लगता है कि वो सारी इंतजामिया जो है वो इमरान खान को रिलीज कराने आ जाएगी, दूसरे दिन खामोशी हो जाती है और हुकूमत पीटीआई से भी ज्यादा कंफ्यूज है। तो नेक्स्ट आई वुड से 30-40 डेज जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है इस जमन में। पीटीआई की जो टीम है अमेरिका की, वो तो बड़े डिटरमिन्ड है और बड़े श्योर है कि ये एक हाई लेवल राब्ता जो है वो आएगा और प्रेशर आएगा। अब देखते हैं कि इनकी बात होती है कि गवर्नमेंट का तो जाहिर है कि देखिए ना, मोहसिन नकवी का दौरा तो बहुत ही नाकाम रहा और खुद हुकूमत के अंदर भी काफी तनकीद हुई है नकवी साहब के ऊपर कि आपकी जब तैयारी नहीं थी तो आपको इस तरह से जाना नहीं चाहिए था और हमारी बड़ी सुबकी हुई है। तो दूसरी तरफ एक तरफ ये है, दूसरी तरफ अब इस तरह के लोगों को जब वो आप ना कहें कि उसको स्केल से ज्यादा वेट उसका दिखा रहे हैं, उससे घबराहट भी जाहिर होती है। सो आई थिंक गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट में भी कंफ्यूजन है बड़ी कि आखिर ये अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसी होगी क्या। सर, ये अमरीकियों का दौरा भी तो हो सकता है मोहसिन नकवी साहब के दौरे का ही नतीजा हो, वहां पर जाकर कुछ मुलाकातें कुछ एंगेजमेंट्स और फिर बताया गया कि पाकिस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टमेंट की, वहां आइए। वो देखिए ना, उन्होंने तो जिससे मुलाकात की है उसने रिलीज इमरान खान की ट्वीट कर दी है, तो आई एम श्योर कि इससे उनकी मुलाकात नहीं हुई, वरना ये पाकिस्तान आके भी रिलीज इमरान खान कह रहे हैं। अच्छा फवाद साहब, आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्टफोलियो भी रहा है, इन्फॉर्मेशन भी रहा है, खुद भी आप डिजिटली काफी एक्टिव हैं, डिजिटल मीडिया भी यूज करते हैं, ये डीप फेक ट्वीट्स भी किसी तरह पॉसिबल हैं? ये होती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में किस तरह की टेक्नोलॉजी है कि ट्वीट्स भी डीप फेक हो? देखिए, बात यह है कि डीप फेक का मतलब तो यही है कि ग्रेनल खुद नहीं कर रहे और उनकी जगह कोई कर रहा है, लेकिन जाहिर है ये तो रिचर्ड ग्रेनल खुद उन्होंने कहा है। जो इस तरह के बचगाना सवाल तो जाहिर है जो लिख के दे देते हैं वो आगे कर देते हैं ना। अब अनीका बड़ी सीनियर एंकर है और जाती तौर पे तो मेरा बड़ा एहतराम है उनके लिए, बट आई डोंट नो कि उन्होंने किस तरह ये सवाल किया या उनका मतलब क्या था, या वो शायद समझा नहीं सकी कि वो क्या चाहती थी। बट व्हाटएवर, इशू ये है कि ये इससे फर्क नहीं, प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो कंफ्यूजन है हुकूमत के अंदर उससे बहुत इजहार हुआ है इस तरह की
जो मुलाकातें हुई हैं या इस तरह से जो सवालात हुए हैं कि हुकूमत बहुत कंफ्यूज है ट्रंप को लेके। असल चीज ये है, और देखिए हर एक को पता है कि ये बिजनेसमैन जो आया था या कुछ है, इसकी कोई अहमियत हैसियत नहीं है अमेरिका के निज़ाम में, और वो कोई ट्रंप के करीब भी नहीं है, क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाता है ना। अभी तो वो जमाना थोड़ी रहा है कि बंदे का पता ही ना चले कौन है कौन नहीं। आप अभी बैठ के गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा कि उनका ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से उनसे कोई क्लोज ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ रिचर्ड ग्रैनल है या ज़ल्मे खलीलजाद है, उनके क्रेडेंशियल्स भी आपके सामने हैं। सो बट आई थिंक इससे एक ही चीज जो है वो आप कंक्लूड कर सकते हैं, और वो यही है कि हुकूमत इज एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड एंड वरीड कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी विज़ पाकिस्तान होगी क्या। वहाँ सब पाकिस्तान के अंदर आए तो यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एब्रप्ट चेंजेस हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में इमरान खान साहब रीऑर्गेनाइज करके वो लोग आगे लेके आ रहे हैं जो थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव है पॉलिटिक्स में। क्या एक बार फिर से एजिटेशन की तरफ बढ़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान तो इस नतीजे पे ही पहुंचे हैं कि जब तक प्रेशर नहीं होता उस वक्त तक इस हुकूमत से कोई कंसेशन नहीं मिल सकती। अब प्रेशर दो तरह का है, एक एक्सटर्नल प्रेशर है जिसके ऊपर हम अभी बात कर रहे थे, और एक अपनी स्ट्रीट का प्रेशर है। मैं तो जब मौलाना फजलुर रहमान से मेरी मुलाकात हुई थी तो मेरा तो नहीं कहा था कि देखिए तीन ही धड़े और ग्रुप हैं जो पाकिस्तान के अंदर स्ट्रीट प्रेशर की अहलियत रखते हैं। उनमें पीटीआई है, जेयूआई है और वुकला है। लेकिन अब तक की जो सारी मशक हुई है उससे पता ये चलता है कि ना जेयूआई अकेली को खतरा है हुकूमत के लिए, ना ही पीटीआई कामयाब हो सकी है उस तरह से कोई थ्रेट करने में, और वुकला तो निकले ही नहीं। तो जब तक ये तीन धड़े इकट्ठे नहीं होते कोई बड़ा स्ट्रीट मूवमेंट उस तरह का शुरू होना जो है वो जिससे हुकूमत वाकईतन खतरा महसूस करे वो नहीं है। और आई थिंक मौलाना भी एग्री करते हैं इस बात। और एक रिसेंटली जुनैद अकबर साहब ने होम्योपैथी की टर्म भी यूज की कुछ लीडरशिप के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। व्हाट डू यू थिंक, ये जो नए लोग आए थे 9 मई के बाद एलिवेट हुए हैं तहरीक इंसाफ में, इनके लिए टर्म यूज की गई है, या वो लोग जो रुपोश हैं खैबर पख्तूनख्वा में हैं, इवन पंजाब में भी हैं तो रुपोश हैं, उनके लिए यूज की उन्होंने टर्म? देखिए जो लोग रुपोश भी हैं वो क्या करें, मतलब वो क्या बंदूकें लेके पहाड़ों पे चढ़ जाएं या खुद का हमलावर बन जाएं, क्या करें? देखिए मैं इशू ये है, ये पॉलिटिशियन है, ये सारे लोग जो है, हमें पॉलिटिक्स की एक मिलेगी तो आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, नहीं मिलेगी तो देखें सिंपल बात है, हम पहाड़ों पे चढ़ के मुकाबले नहीं कर सकते। इसका नतीजा सिर्फ ये होगा कि हम एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारी जगह वो लेंगे जो बंदूक उठा सकते हैं, जैसे बलूचिस्तान में हुआ, जैसे केपी के उधर हुआ है। ये चीज तो वो लोग सोचेंगे ताकत में जो अपने पांव से आगे देखने की सलाहियत रखते हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, पीटीआई को एलिमिनेट करते हैं तो इन पार्टियों की जगह पॉलिटिक्स में वो पार्टियां लेंगी जिनके पास आपकी बंदूक का जवाब है, और वो बंदूक उठाने वाले लोग होंगे। हम लोग तो एलिमिनेट हो जाएंगे। सो ये कहना कि ये होम्योपैथिक नहीं होंगे और ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, वो तो उनका जो बैकग्राउंड है, ये टर्म है, उन्होंने किस टर्म में यूज किया वो हमें नहीं पता। बट फैक्ट इज कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो बंदूक का मुकाबला नहीं कर सकता, वो एलिमिनेट होगा और फिर अल्टीमेटली वो जगह देगा बंदूक वालों। बात साहब, मुज़ाकरात को लेकर थोड़ी सी होप एक दफ़ा पैदा हुई थी कि हो सकता है मामलात कंक्लूड कर ले, गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप फॉरवर्ड करे, पीटीआई भी एक आधा कोई पैर पीछे ले, बट एट वंस कॉल्ड ऑफ मुज़ाकरात की कहानी खत्म होगी। आज वजीर आज़म ने कहा है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आइए फिर से बैठिए। अब तो पीएम डायरेक्टली ऑफर कर रहे हैं पीटीआई को कि आइए बैठिए, हमसे बात कीजिए, लेट्स सॉर्ट आउट। डू यू थिंक गवर्नमेंट सीरियस है मुज़ाकरात को लेके या कुछ करना चाहते हैं? देखिए पीएम ने पिछली दफा भी जब ये बात कही कि असेंबली में क्या ये बैठिए, उससे अगले दिन बुशरा बीबी को अरेस्ट कर लिया। अब आज आपने पीएम की ये बात कही है और आज 6 लोग खान साहब से मिलने गए, उन्हें मुलाकात ही नहीं दी गई। सवाल ये है कि इस हुकूमत को, मेरी नजर में शहबाज शरीफ साहब को और पीएमएलएन को पहले एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहिए और मुज़ाकरात की ऑफर करें कि जब उनसे कोई स्पेस ले लें। प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो, मसलन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि राना सनाउल्लाह साहब जैसे जो लोग हैं, उसके बाद अयाज सादिक साहब जैसे जो लोग हैं, इसहाक डार साहब को भी शामिल कर लीजिए, इन्होंने पूरी कोशिश की है कि मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात हो, लेकिन नहीं हो सकी।
अब आप मुझे बताइए, इस एक हुकूमत जिसकी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो जिससे बातचीत करना चाह रही है उसकी मुज़ाकराती कमेटी से मीटिंग ही करा दे, तो मुज़ाकरात क्या होंगे? सो ये मेरी नज़र में पहले उन्हें एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए और एक स्पेस लेनी चाहिए अपने लिए कि सर हम ये करना चाहते हैं, हमें कुछ स्पेस दें। अगर वो देंगे तो आप बात कर लें, नहीं देंगे तो आप अपनी क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं, और अगले से भी फिर दोनों साइडों से आपकी बेइज्जती हो रही वाह है। साहब, आपकी इस गुफ्तगू से तो मुझे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि पीएमएलएन खुद स्टैब्लिशमेंट से कुछ स्पेस लेना चाह रही है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे रख के। नहीं, लेना नहीं चाह रही, लेकिन लेनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ उन्हें लेनी चाहिए। अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, इसीलिए मैं तो आपको पता है शुरू से ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की बात कर रहा हूँ कि जिसमें पॉलिटिशियंस और एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल हो और हम एक रास्ता बना सकें आगे कि हम कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं और क्या हम करना चाहते हैं। लेकिन अगर पीएमएलएन जो है वो अकेली खुद बात करना चाहती है तो फिर उन्हें पहले अपनी एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी पड़ेगी और अपने लिए कुछ स्पेस मांगनी पड़ेगी। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, थैंक यू। नाज़रीन, फवाद हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर पॉलिटिशियन हैं और मैं 2-3 शोज इसके ऊपर कर चुका हूँ कि यूरोपियन यूनियन के खतूत, अमेरिका के खतूत ह्यूमन राइट्स पे, और फिर अभी तो जब ही वाज हियर जो रिप्रेजेंटेटिव है यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट्स, विद इन पाकिस्तान जब ये हमारा पीका एक्ट में तरमीम और ये सारा मामला और पूरे मुल्क के अंदर सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं, कल फिर एहतजाज की कॉल दे रखी है, सहाफ़ियों ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी है। सो दिस इज़ गेटिंग सीरियस नाउ। अब ये काफ़ी सारे, क्योंकि हमने तो रिचर्ड गैनल को भी बहुत पाकिस्तानियों ने ईजी लिया इन द बिगिनिंग के, पता नहीं जो ट्वीट्स करते भी हैं खुद से नहीं करते। इवन हमारे कुछ कलीग्स ने भी पूछे सवालात के ये डीप फेक ट्वीट्स तो नहीं है कहीं पर। सो हम तो उनको भी बहुत ईजी लेते रहे, बट वो मामला भी इवेंचुअली सीरियस हो गया था। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आने, मेरे साथ रहिएगा।